वेलकम टू प्लाजा स्पानिया बार्सिलोना। आज हम आए हैं जी प्लाजा स्पानिया की सैर करने, तो साथ साथ आपको दिखाएंगे भी और इसकी हिस्ट्री भी बताएंगे। तो चले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। काइंडली ये जो अभी आपको दो टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये इनका नाम है वेनिटन टावर्स और ये इटली का शहर है वीनस, उधर से मुतासिर होकर बनाए गए थे। तो अभी हम आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स बताते हैं। तो चलें आगे आगे आपको साथ साथ दिखाते भी हैं, क्योंकि आज रश का दिन है, वीकेंड है, तो आप देखेंगे काफ़ी देर रश होगा। ये जो प्लाजा दे स्पानिया है, ये मोन्जिक एक एरिया है बार्सिलोना में, उधर वाक़या है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर आना है तो आप इजीली मेट्रो का स्टॉप बिल्कुल इसके सामने है, आप लोग मेट्रो पर भी आ सकते हैं, आप लोग बसेस पर भी आ सकते हैं, और इधर से आपको एयरपोर्ट के लिए भी इजीली बस और मेट्रो मिल जाएगी। और जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, ये टूरिस्ट बस जा रही है बार्सिलोना की, ये भी आप बुक कर सकते हैं अगर आप स्पेशल घूमने आ रहे हैं इस एरिया में। और प्लाजा स्पानिया का जो तमीर है ना, अब इसकी तमीर पर बात करें, ये कब बनना शुरू हुआ था, तो ये 1929 में बार्सिलोना इंटरनेशनल एक्सपोजिशन के लिए बनाया गया था। और इसका बनाने का मकसद ये था कि दुनिया के सामने बार्सिलोना को एक जदीद और तरक्की करता हुआ शहर दिखाया जा सके। और इसको बनाने के लिए दो जो मेन आर्किटेक्ट्स थे, उनका नाम था जोसेफ पुइग और गुइलेम बुस्केट्स। तो चलें जी, अभी आगे जाके आपको दिखाते हैं। अभी हम इधर से आगे जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, ये जो ब्रिज है, नीचे रोड है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो आगे जाके हम अब आपको दिखाएंगे बार्सिलोना फाउंटेन्स, मैजिक फाउंटेन्स इनको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको उसकी डिटेल्स बताते हैं। और ये जो मैजिक फाउंटेन ऑफ मोजिक है, और ये जो है ये भी 1929 की नुमाइश के लिए बनाया गया था। और ये रात को म्यूज़िक और लाइट के साथ भी इसका एक मखसूस दिन है, जो कि रात को म्यूज़िक और लाइट के साथ भी लोग इधर आते हैं और बहुत रश होता है और लोग इसको एंजॉय करते हैं। जो जितने भी टूरिस्ट हैं उनको इस बात का आइडिया होगा। और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे, इधर आपको अभी एक म्यूज़ियम भी नज़र आएगा। ठीक है, उस म्यूज़ियम की भी एक हिस्ट्री है। कैटालोनिया जो इनका एक सूबा है, ठीक है, कैटालोनिया सूबा का जो है उनका मेन जो म्यूज़ियम है वो भी इधर ही है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको नज़र आता है। ये देखें आप, पाकिस्तानी ड्रेस में भी लोग इधर फिर रहे हैं। इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये वही दो पिलर हैं जो आपको हमने दिखाए थे। ये जो पिलर हैं वेनेटियन टावर्स के नाम से, ये दो पिलर हैं, वो काफ़ी फेमस हैं इधर बार्सिलोना में। ठीक है, इसकी एक तरफ जो बुल फाइटिंग होती थी वो है। और ये देखिए, मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक निकला है। अभी जैसे आपको हमने दिखाया जूम करके, ये कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, अपना जो कल्चर है शलवार कमीज़ उसमें आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग जब बाहर जाएँ तो अपना जो है पीछे वतन और अपना जो रहन सहन है वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इधर प्रदेश में तो आ जाके बंदे ने वापस ही जाना होता है। और ये मैं हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी शक्ल भी नज़र आती रहे और आप इस तरह की वीडियो से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो ये है जी मेन प्लाजा स्पानिया स्क्वायर का जो मेन बिल्डिंग है, जो मेन इमारत है वो ये है। ये 4 पिलर हैं। ठीक है, ये भी तकरीबन 47 फीट इनकी हाइट है। और ये जो है जी, इधर की सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं, लोग सेल्फी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये बेस्ट स्पॉट है आपकी यूट्यूब के चैनल के लिए, वीडियो बनाने के लिए, आपके टिकटॉक बनाने के लिए, और बहुत ही एक अच्छा एरिया है। तो ये थी जी इसकी हिस्ट्री। ये साइड पे म्यूज़ियम है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ इसके म्यूज़ियम है और एक तरफ ये सारी पूरी बिल्डिंग का नज़ारा है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम ऊपर जा रहे हैं, ये भी हम ऊपर चढ़े हैं। आपको इधर लिफ्ट भी मिलेगी। जो बंदे सीढ़ियों से नहीं चढ़ पाते, वो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक जो है एस्केलेटर जो होता है, जिसको हम लिफ्ट बोलते हैं, वो भी लगी हुई है। ठीक है, तो हमें तो वैसे मुझे भी शलवार कमीज़ में आना चाहिए था, लेकिन बस मैं तो ऐसे ही आ गया। तो ये है जी अब ऊपर का नज़ारा है। हम इस टाइम ऊपर जा रहे हैं, अभी बिल्कुल ऊपर नहीं गए, आधे रास्ते में हैं। तो ये हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं। तो ये सामने जो है पहाड़ है तिबिदाबो की। तिबिदाबो एक एरिया है स्पेन में, बार्सिलोना में, तिबिदाबो के नाम से ये उसका पहाड़ है। तो ये हम मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं। बहुत ही बेस्ट प्लेस है ये टूरिस्ट के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि आप जब भी इधर आएँ इस जगह का ज़रूर विज़िट करें। प्लाजा स्पानिया के नाम से ये जगह है। और हिस्ट्री तो हमने आपको थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती थी बता दी है। बाकी नज़ारे, ये जो फाउंटेन है ये कभी चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं, इसका एक टाइमिंग है। ठीक है, और वो जो शो है वो उसका भी एक टाइम है। वो रात के टाइम अगर आप आएँगे तो आपको म्यूज़िक और लाइट्स के साथ भी देखने को मिलेगा। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा रात के टाइम भी विज़िट करें और दिन के टाइम भी विज़िट करें।
ये सब अभी हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं इसका व्यू और ताकि आप लोग क्लियरली बार्सिलोना के भी नज़ारे ले सकें। ये बार्सिलोना का वो एंड तक पहाड़ों तक आपको सारा व्यू नज़र आ रहा है। अब ऐसा शाम हो रही है और कैमरे का जो जूम है, आपको पता है मोबाइल से वीडियो बन रही है तो फिर जूम भी आजकल ऐसे ही है। लेकिन बहरहाल हमारी पूरी कोशिश थी कि हम आपको एक अच्छा वीलॉग, एक अच्छी वीडियो बना के दिखाएं प्लाज़ा इस्पानिया की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो काइंडली सब्सक्राइब चैनल करें और चैनल को ज़रूर फॉलो करें। ये देखें जी, ये है मेन। ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको बार्सिलोना में जो है म्यूजिशियंस और गिटारिस्ट और डांसर्स और जिन्होंने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं वो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझे वैसे इसकी वीडियो का म्यूज़िक जो है ना वो ऑन रखना चाहिए था। मैं आप भी आपको इसका म्यूज़िक ऑन करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो वीडियो है अच्छी लगेगी। तो बहरहाल आप वीडियो एंजॉय करें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई कमेंट्स, कोई मज़ीद आप मशवरा देना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसी सेम नाम से यूरोपिस्तान के नाम से मेरा फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और टिकटॉक पर भी यही सेम आईडी है। तो आप लोग मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। नया चैनल है मेरा, तो काइंडली आप लोग सपोर्ट करें ताकि हम लोग यूरोप में दूसरी कंट्रीज़ में जा के भी आपको चीज़ें दिखा सकें इसी तरह, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे अभी यूरोप और उनको यूरोप देखने का शौक़ है तो वो हमारे चैनल में घर बैठे इंजॉय कर सकें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। सी यू अगेन, बाय बाय।